आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नाग पंचमी की पौराणिक कथा और नाग पंचमी की लोक कथा को श्रवण करेंगे और नाग पंचमी के महत्व के बारे में भी जानेंगे और नाग देवता का क्या महत्व है, नाग देवता कितने प्रकार के माने गए हैं, यह सब इस वीडियो के माध्यम से और साथ ही साथ पूजा विधि भी अवश्य जानेंगे। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप सभी को इसकी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी और कथा सबसे अंतिम में मैं आपको सुनाऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है। 2023 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अर्थात 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी मनाया जाएगा। भारत के सभी हिस्सों में भिन्न भिन्न रूपों में नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। नाग पंचमी पूजा विधि भारत के सभी भागों में थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ लगभग एक समान है। नाग पूजा भारतीय लोक धर्म का और हिंदू धर्म का एक पुराना रूप है। नाग पूजा की परंपरा का उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथों से लेकर पुराणों तक में मिलता है। देवी देवताओं के साथ सर्पों के संबंध का वर्णन भी विभिन्न धर्म ग्रंथों में मिलता है। भगवान विष्णु अनंत नामक शेष नाग की सैया पर सोते हैं। भगवान शिव के गले में सदैव वासुकी सर्प लिपटा रहता है। भगवान शिव को अहिसत्र अर्थात सर्प के सानिध्य वाला कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को सर्पों में वासुकी तथा नागों में अनंत कहा है। इन सब वर्णन से हिंदू धर्म में नाग देवता की महत्ता स्वयं ही स्थापित होती है। प्रमुख नाग देवताओं की संख्या 12 मानी गई है। वे इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कमल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। ऐसे तो इन 12 नाग देवताओं की पूजा चैत्र माह से प्रारंभ होकर वर्ष भर होनी चाहिए, किंतु ऐसा संभव न होने की स्थिति में वार्षिक पूजा के अवसर पर इन 12 नागों की पूजा की जाती है। नाग पूजा के लिए गोबर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। नाग पूजा करने वाला व्यक्ति एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्थी तिथि को मात्र एक बार हल्का भोजन ग्रहण करता है तथा पंचमी तिथि का व्रत करता है और संध्या काल पूजा के बाद भोजन ग्रहण करता है। पूजा करते समय शास्त्रीय विधियों का पालन करता है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का समर्पण कर नागों से संपूर्ण वर्ष के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए विनय पूर्वक प्रार्थना करता है। खीर, दूध, पंचामृत तथा कमल फूल इत्यादि नागों की प्रिय वस्तुएं हैं। अतः इन प्रिय वस्तुओं का समर्पण कर सभी नागों का आवाहन किया जाता है। सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ओम कुर कुले हुम फट स्वाहा मंत्र का जाप किया जाता है। नाग पूजा के बाद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। बंगाल और दक्षिण भारत में नाग पंचमी के दिन मनसा देवी का पूजन होता है। आइए मित्रों, अब हम नाग पंचमी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महाराजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। उस जंगल में श्रृंगी ऋषि समाधि में लीन थे। श्रृंगी ऋषि में समाधि में लीन होने के कारण महाराजा परीक्षित के द्वारा उन्हें बुलाए जाने पर भी जब श्रृंगी ऋषि ने कोई उत्तर न दिया, तब गुस्से में आकर महाराजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इससे क्रोधित होकर श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने महाराजा परीक्षित को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप में कहा कि जो सर्प तुमने ध्यान में बैठे मेरे पिता के गले में डाला है, वही आज के 7वें दिन जीवित होकर तुम्हें डसेगा। इस प्रकार से इस श्राप के कारण सर्प के काटने से महाराजा परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु हो गई। महाराजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा सर्प यज्ञ किया। दूर दूर से आकर बड़े बड़े सर्प उस यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे और इस प्रकार बहुत से सर्प उस यज्ञ में लगातार भस्म होते जा रहे थे। जब यज्ञ चल रहा था तब आस्तिक ऋषि राजा जन्मेजय के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे विनती करते हुए कहा,
हे राजन, बदला लेने की बात आर्य संस्कृति के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति तो क्षमा, दया और प्रेम का आधार लेकर बढ़ती है। आपके द्वारा प्रज्वलित की गई यज्ञाग्नि नाग जाति के रूप में भारतीय संस्कृति की मर्यादा को भस्म कर रही है। कृपया करके इस यज्ञ को शांत करें और अपने पश्चाताप स्वरूप में पूजन करें। तब राजा को अपने किए हुए यज्ञ पर पश्चाताप होने लगा और उन्होंने यह विचार किया कि यह तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इस प्रकार इस तरह के विचार जब राजा के मन में आए तो उन्होंने यज्ञ को समाप्त कर दिया। महर्षि आस्तिक के विचार से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी घृणा को प्रेम के रूप में बदलकर अपनी उदारता का परिचय दिया और उन्होंने राज्य में यह आज्ञा दी और यह सूचना प्रसारित करवाई कि सारे देश में नागवंश का आदर किया जाए। इस आपसी मेलजोल और सम्मान की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों में नाग पूजा को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार पौराणिक वर्णन के आधार पर नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। मित्रों, आइए नागपंचमी की कथा के रूप में वर्णित एक लोक कथा का श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक किसान था, उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसी खेत में सांप का एक बिल था। उस बिल में सांप के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हल चलाते समय किसान को वह बिल नहीं दिखा और जिसके कारण हल चलाते समय किसान से सांप के 3 बच्चे मर गए। सांपिन तो भाग गई, किंतु अपने बच्चों की हत्या के लिए किसान से बदला लेने के लिए सोची। वह रात में किसान के घर गई और किसान को, किसान की पत्नी को तथा उसके 2 पुत्रों को डस लिया। प्रातःकाल चारों मृत पाए गए। किसान की एकमात्र पुत्री जो उस दिन उस जगह पर नहीं सोई थी, वह बच गई। जब सांपिन को यह ज्ञात हुआ कि किसान की पुत्री बच गई है तो दूसरी रात को वह फिर से उसे डसने के लिए किसान के घर पहुंची और किसान की पुत्री डर की वजह से जग रही थी तो उसने उस सांपिन को देख लिया। जब किसान की पुत्री ने उस सांपिन को देखा तो भय के कारण प्रार्थना करने लगी और उसके आगे एक दूध का कटोरा रख दिया। संयोग से उस दिन नागपंचमी थी। नागपंचमी सदा से नागों के लिए सर्वाधिक पुण्य दिन होता है। किसान की पुत्री की करुण प्रार्थना और उसके व्यवहार को देखकर सांपिन रुक गई। किसान की पुत्री के व्यवहार को देखकर सांपिन का क्रोध शांत हो गया। उसने किसान की पुत्री से कहा, मैं तुम्हारे व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब किसान की पुत्री ने कहा, मेरे माता पिता एवं भाइयों को विष मुक्त कर दीजिए। किसान की पुत्री के इस अनुरोध को सुनकर सांपिन ने ऐसा ही किया और उसके माता पिता एवं भाई को पुनः जीवित कर दिया। नागपंचमी तब से दया, करुणा, क्षमा की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। आइए मित्रों, अब हम नागपंचमी के महत्व पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सर्प को भयंकर और हानिकारक जीव माना जाता है। प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति की जीवन लीला सांप के काटने से समाप्त हो जाती है। सांपों का भय आज के वैज्ञानिक युग में भी बना हुआ है। नागों की पूजा की प्रथा मानव जाति के इसी भय को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ हुई थी। सर्प अधिकांशतः खेतों में पाए जाते हैं। खेतों में वे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और चूहों इत्यादि को खा जाते हैं, जिससे फल सुरक्षित रहता है। फसलों की एक प्रकार से सुरक्षा होने के कारण कृषि प्रधान भारतीय समाज में नाग पूजा को महत्व दिया जाता है। नाग पूजा यह एहसास दिलाता है कि हानिकारक से हानिकारक जीव को भी प्रेम और सम्मान के माध्यम से अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। नागपंचमी की पूजा मनुष्य को उदारता और सहिष्णुता की शिक्षा देती है, जो हिंदू धर्म का और वैदिक सनातन धर्म का मूल आधार है। तो मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।